नमस्कार, गुरु मंत्र आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रखे प्रभु। तो हम अपने इस खास कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। आज हम पति पत्नी के रिश्तों पर यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण है ये विषय, क्योंकि आमतौर पर जब सारी चीजें, सारी स्थिति ठीक भी होती है, उसके बावजूद भी गुरुदेव आपस में लड़ाई कहीं ना कहीं जरूर होती है। आपस का स्नेह बना हुआ है, लेकिन झगड़े के बिना भी नहीं रुक पाते हैं। आखिर वजह क्या रहती है इन सारी समस्याओं की? राजी, जन्म कुंडली के अंदर ये तो हमारी बस की बात नहीं है कि जब हम पैदा हुए तो ग्रह चाल किस तरह की बैठी हुई थी, वो तो उस वक्त का जो समय चल रहा था उस तरह से हो जाती है। लेकिन ये ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये हर तरह की खासियत और कमियां हमारे अंदर पैदा करता है। जब भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शुक्र या मंगल शुक्र का मेल होता है, ये एक ऐसा मेल है जिसके अंदर मियां बीवी बेशक एक दूसरे को दिल से चाहते हों, एक दूसरे के लिए सब कुछ करते हों, लेकिन छोटी छोटी बात के ऊपर किचकिचबाजी, छोटी छोटी बात के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये सब कुछ चलता रहता है। और जिसके कारण आए दिन अपनों के साथ में, यानी कि मियां बीवी के आपस में कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई तकरार हुआ ही रहता है। और ऐसा नहीं कि वो लड़ भिड़ करके बिल्कुल अलग चले जाते हैं या कुछ और हो जाता है। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि घर से चले गए, कई दिन नहीं आए। ये सारी प्रॉब्लम है, ये सारी के सारी प्रॉब्लम है सूर्य शुक्र और मंगल शुक्र के मेल की होती है। इसके अंदर इंसान जब अपने जीवन साथी के साथ में बैठता है तो आदमी एक पूरब की बात करता है, दूसरा पश्चिम की बात करता है। दूसरी बात ये होती है जिद पे अड़ना, यानी कि एक आदमी समझदारी से कुछ अगर समझा रहा है तो दूसरे ने खामखाई अपनी बात को सच साबित करने के लिए जिद के ऊपर अड़े रहना। ये सारी प्रॉब्लमें जितनी होती हैं, ये सूर्य शुक्र या मंगल शुक्र की ही देन होती है। फिर इसके बाद है देन होती है, फिर इसके बाद है जब भी बुरा वक्त होता है तो ये दोनों इकट्ठे खड़े होते हैं। अच्छा वक्त हो तो इन्होंने लड़ने से ही शुरुआत करनी है, या फिर एक आदमी को आदत पड़ जाती है कि वो अपना मन मार मार के सामने वाले को, चाहे वो कुछ भी बोल रहा है, उस वक्त में हाँ जी कर देना और बाद में बात करना, ये सब चीजें। तो ये सही मायने में गृहस्थी का तरीका चलाने का तो यही है। लेकिन ये है तो एक रोग ही, जिसके कारण कि जितनी हम खुशियों के पल अपने जीवन में बटोर सकते हैं वो नहीं बटोर पाते हैं। तो इस चीज को खत्म करना बहुत जरूरी होता है। कारण ये है कि ये रोज की जो छोटी छोटी टेंशनें हैं, एक समय के अंदर आकर के ये रोग में कन्वर्ट होती हैं, रोग में बदलती हैं। इसी वजह से शादी के बाद में शरीर के अंदर किसी भी तरह के दोष पैदा होना, वो आदमी के भी हो सकते हैं, औरत के भी हो सकते हैं, ये बहुत जल्दी संभव होने लगता है, समझिए। तो इसको अगर हम यहीं पे रोक देंगे, इन टेंशनों को यहीं पे रोक देंगे, तो आगे जीवन हमारा शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा, गृहस्थी और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इससे अगर इस तरह के हालात हो तो सबसे पहले गृहिणी को, यानी कि औरत को, एक चांदी की चूड़ी पे लाल रंग का मीना लगवा के अपनी बाजू के अंदर जरूर धारण करना चाहिए। और दूसरा, उसको अपने पांव के अंदर थोड़ी हैवी पायल जरूर पहननी चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें, क्योंकि चांदी जो होती है चंद्रमा का जैसे ही साथ होता है, चाहे मंगल शुक्र का मेल हो या सूर्य शुक्र का मेल हो, इसके अंदर कमी आती ही आती है, जो आपको ये गर्म करता है। कहने का मतलब दिमाग को जो गर्म करता है, इसके अंदर ये कमी करना शुरू कर देता है। इसके साथ ही जो मर्द है उसको एक काम करना चाहिए कि वो हर सोमवार को या बृहस्पतिवार को मंदिर जाकर के या तो मिश्री या फिर पतासे का प्रसाद लगातार चढ़ाता रहे, और शुक्रवार के दिन काले रंग की गाय की सेवा करें। इतना सा मात्र करने के बाद ही आप देखिए कि आपकी इन समस्याओं के अंदर बहुत बड़ी कमी आपको नजर आए। जी, तो सुना आपने ये तमाम बातें जो गुरुदेव की ओर से बताई गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉलर हमारे साथ कलकत्ता से जुड़ चुके हैं, सौरभ, उनका हम रुख कर लेते हैं। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान हमें बताएं पहले। सौरभ, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आवाज यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे। फिर से हम संपर्क करने की कोशिश यहाँ पर सौरभ आपसे करेंगे। आवाज पहुंच रही है सौरभ आपके पास? हेलो हेलो, गुरु जी नमस्ते। खुश रहो बेटा, सुखी रहो, दाता सुख दे तुम्हें। अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान हमें बताएं पहले सौरभ, फिर अपना सवाल करें। हेलो गुरु जी नमस्ते। हाँ बेटा, डेट ऑफ बर्थ टाइम बताओ अपनी, खुशियां दे दाता। हेलो
संपर्क में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हम फिर से कोशिश करेंगे सर, ताकि उनका जो समाधान है वो भी हम बेहतर तरीके से दे पाए। गुरुदेव, जब रिश्तों की यहाँ पर बात होती है, सबसे महत्वपूर्ण होता है एक परिवार में पति पत्नी का रिश्ता, जाहिर तौर पर आज की जो हमारी इतनी बिजी लाइफ है, जो व्यस्तता है, वो एक सबसे बड़ा कारण जाहिर तौर पर माना जाता है कि इतनी ज्यादा परेशानियां बढ़ जाती हैं। उसके बाद भले ही वो पति हो या पत्नी हो, सामने वाले इंसान को लगने लगता है कि आपकी जो कद्र है वो कम हो रही है। ये भी सबसे बड़ी समस्या रहती है। ये जो तुमने बात करी है ना बरखा, ये दुनिया की खास तौर पे जिनके पति या पत्नी बहुत कामयाब इंसान हैं, ये उन हर घरों की ये मुसीबत है। ये सच्चाई है राजे। ये होता क्या है, जनरली हम कहते हैं पापी ग्रह, लेकिन रियलिटी में क्या है, पापी ग्रह ही जिंदगी के अंदर सब सुखों के कारक है। समझे? जिसका भी पापी ग्रह अपने सुख स्थान के साथ जुड़ करके बैठ जाए, उस इंसान की जिंदगी के अंदर खर्चों को बहुत बढ़ना होता है, और जब उसके खर्चे बढ़ने होते हैं तो नेचुरली बात है, उसकी आदत में एक चीज शुमार हो जाती है कि उसको कमाई का लालच भी बहुत होता है, मेहनत बहुत करनी होती है, उसको अपने स्टाफ के बारे में सब कुछ देखना होता है, उसको अपनी रिश्तेदारी सोशल के बारे में देखना होता है। वो इंसान बेहद बिजी हो जाता है। कारण ये कि पैदा करने वाला इंसान तो वही है, उसी की सोच से सब कुछ पैदा होना है, उसी के कर्म से सब पैदा होना है। उसके चक्कर में होता क्या है कि जीवन साथी क्योंकि अपना होता है, इससे बड़ा रिश्ता नहीं होता। दो ही रिश्ते हैं दुनिया में, कहते हैं, एक माँ का, एक जीवन साथी का, कि जिसके ऊपर इंसान पूरा भरोसा करके चलता है। इसके कारण से वो इग्नोर हो जाता है, और उसकी वो जो इग्नोरेंस है, उसके लिए कई बार वो दिल में फील आ जाती है कि नहीं, ये मुझे चाहता नहीं, मेरे को इग्नोर करता है, मेरे को कुछ समझते नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ये पापी ग्रह हमारे जो जमा पूंजी का स्थान, हमारे सुख स्थान, हमारे घर का स्थान, वहां पर बैठे हुए हमसे बहुत काम करवाता है, और जिसके चक्कर में रियलिटी में जीवन साथी इग्नोर होता चला जाता है, और उसके कारण ये अपनी दिमागी मंशाएं पैदा होती हैं, और इसके कई बार खतरनाक नतीजे भी देखने को मिलते हैं। ये हम यहाँ पर बहुत बार देखते हैं। तो इस चीज को ठीक करना भी बेहद जरूरी है। इसको ठीक करने के लिए करना क्या चाहिए बेटा? हर बृहस्पतिवार को 400 ग्राम चने की दाल लेकर के बेटा उसको जल प्रवाह करना, और औरतें जो घर की हैं उनको एक ही काम, और वो ये है कि हर बृहस्पतिवार को पीपल पर कच्चा पीला सूत लपेट करके जल चढ़ाएं, और अपने बेडरूम के अंदर पीतल के बर्तन के अंदर खूब सारी हल्दी की गांठें भर के उनके ऊपर ढक्कन, लूज ढक्कन लगा करके उसको अपने कमरे के अंदर रखें। और मंगलवार के दिन खास तौर पे बेटा दूध के अंदर हलवा बना करके स्वयं भी खिलाएं, और बाहर भोग लगा करके लोगों को भी बांटें। तो जो लोग भी ये काम करेंगे, वो चाहे इंसान कितना भी व्यस्त हो, पति पत्नी का जो रिश्ता है वो घी खिचड़ी की तरह हो जाएगा, और आपस में खुशियों के बहुत सारे सीन जिंदगी में देखने को मिलेंगे। जी गुरुदेव, बढ़ते हैं आगे। कॉलर दरअसल इस वक्त हमारे साथ पंजाब से जुड़े हैं, रचित है उनका नाम। रचित, आवाज मेरी आप तक पहुंच पा रही है? तो अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान हमें पहले बताएं, और फिर गुरुदेव से आप अपना सवाल करें। जी जय माता दी गुरु जी। जय माता की बेटा। 14 अगस्त 2009, ठीक है, 9:26 सुबह के 6:26। कहाँ का? 9:26 9:26। ओके, कहाँ का जन्म है बेटा? लुधियाना का। ठीक है। बेटी के बारे में पूछना चाहते हैं, इसकी सेहत के बारे में, और इसको भाई कब तक मिलेगा? 10। भाई पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसके भाई के योग वाकई में अच्छे हैं, और दूसरी बात ये बता दूं, सेहत के लिए बेटा इसका बुध यानी कि इसके लगन का मालिक ही जन्म कुंडली के 12वें स्थान के ऊपर जाके बैठ गया। हम 11 घरों में जो कुछ कमाते हैं वो 12वें घर में खर्च होता है, और जब सेहत का ग्रह आकर के 12वें घर के अंदर बैठता है बेटा, तो उस वक्त में सेहत के अंदर आए दिन कोई ना कोई दुख तकलीफ ये लगते हैं, और वो होते किस चीज से रिलेटेड है? होते हैं वो नसों से संबंधित, बुद्धि से संबंधित, और प्लस यहाँ पर जो श्वास प्रक्रिया होती है, खांसी वगैरह, और ये जो श्वास लेने में जो दिक्कतें होती है, इनको किसी न किसी तरह से ये जन्म देता है। इसको ठीक करने के लिए तुम्हें करना क्या है? इन दिनों में आम का पेड़ कोई ढूंढो बेटा, उसके ऊपर जो आम के फूल आए होते हैं, जो बाद में आम बनने होते हैं, वो लेकर के 27 दिन लगातार थोड़ा से आम के फूल वो शिवलिंग पे चढ़ा करके बेटा, और साथ में जल चढ़ा दे। एक तो ये काम करो, और हर साल 27 दिन लगातार 2 दुकानों से बराबर के आम लेकर के
बाहर निकलते हुए गरीबों को बांटते और एक थोड़े बहुत आम 27 दिन लगातार ही 1-2 आम वो शिवलिंग के ऊपर इनके पास से चढ़वाते रहे। इसके स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पीले कपड़े के अंदर 9 लाल मिर्च बांध के अगर कील के ऊपर टांग के रखते हैं, इसको ध्यान रखना है, कील पे टांगना है, रख नहीं सकते कहीं कॉर्नर वगैरह पे। ये अगर करते हो तो बेटा इसके पिता के भाग्य को बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिलेगी और परमात्मा की दया से बहुत अच्छे हालात पैदा होंगे। शमशान घाट का पानी कांच की बोतल में बंद करके रखोगे तो भविष्य में इसका स्वभाव खराब नहीं होगा, ठीक है। फिर इसकी लिखाई पढ़ाई भी अच्छी होगी। मात्र इतने से उपायों से इस बच्चे ने ठीक हो जाना। तुमने कहा कि इसके छोटे भाई बहन का योग, तो वो योग आएगा बेटा इसका 3 मई 2020 के बाद में इसके भाई बहन का योग स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं तो इतना सा उपाय करो, परमात्मा बहुत खुशियां देने वाला है। सुखी रहो बेटा। चलिए गुरुदेव, बढ़ते हैं हम आगे यहाँ पर और चर्चा को आगे जब बढ़ाते हैं। और एक बार हम अपने दर्शकों को जरा याद दिला दें, लाइव हम इस वक्त गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हैं। जो नंबर्स लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर बातचीत यहाँ पर कर सकते हैं, गुरुदेव से अपने सवाल यहाँ पर कर सकते हैं। गुरुदेव, जिस पति पत्नी के रिश्ते का हम जिक्र कर रहे हैं, आपने खुद कहा कि माँ का रिश्ता और जीवन साथी का रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उसी रिश्ते की उतनी कद्र नहीं की जाती है जितनी वाकई में जरूरी होती है। ये भी कहीं ना कहीं इतनी बड़ी समस्या का कारण बन जाता है। फिर ये कारण क्या है? जन्म कुंडली के अंदर जब भी चंद्र और शनि का मेल हो, आप देखिए उनके घरों में जो बूढ़ी औरतें होती हैं, उनको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत रहती है या स्वभाव से संबंधित दिक्कत रहती है। उनके घरों में सीलन आम आती है। ये लोग एक ऐसे होते हैं बेटा, ये बिना सोचे समझे अपना जीवन चलाते हैं। ये हर रिश्ते को दिखावे में पूरी कदर करते हैं और जब ये जीवन साथी को कुछ जताने की बात करेंगे तो ये किसी रोमियो से कम नहीं होंगे, या अगर ये औरत की कुंडली में होगा तो वो जूलियट से कम नहीं होगी। लेकिन जब जीवन को चलाएंगे और एक तरफ में जब बिजी होते हैं तो ये दूसरी तरफ की कदर नहीं करते, समझे। उसकी वजह से समय समय पे ऐसे हालात पैदा होते हैं कि ये फील होता है कि इसको हमारी परवाह ही नहीं है। ये वाला योग भी बड़ा खतरनाक है बेटा, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर मानसिकता भटकती है और जिसके कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी जन्म लेता है, समझिए। ये वो वाला हिस्सा है और इसको ठीक करना बेइंतहा जरूरी है गृहस्थी के लिए। और ये अगर ठीक करके नहीं चले तो बेटा रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति, इन सब के अंदर भंग होने का योग ज्यादातर बने ही रहते हैं, क्योंकि इसको कहा जाता है पानी के ऊपर तैरता हुआ घर जिसका भरोसा ना हो। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले हर रोज कौवे को दूध धुले चावल जरूर खिलाएं, ठीक है। दूसरा उपाय, चांदी के बर्तन के अंदर गंगा जल भर के अपने सोने वाले कमरे के अंदर रखें। तीसरा उपाय, 43 दिन लगातार आपको एक अनार लेना है। अनार का जो अंदर दाने हैं वो निकाल के अलग कर देने, उसका सारा छिलका लेके छोटे छोटे पीस उसके काटने हैं और वो 84 पीस काटने हैं। वो 84 पीस काट के आपको एक स्टील की कटोरी में डाल के उसको दूध से भर के सराने रख के सो जाना, जहां मियां बीबी सोते हैं। और सुबह उठ करके जाकर के मंदिर के अंदर जो पीपल लगा होता है कटोरी सहित वहीं पे छोड़ो। ये 43 दिन का उपाय करना बहुत जरूरी है। जब ये उपाय हो गया तो बेटा उसके बाद देखना जीवन जीने का मजा कितना आता है, उसके बाद समृद्धि कितनी आती है, जितने पैसे के नुकसान वो टल जाएंगे। और उसके बाद में जो घर में कलेश की अवस्था रहती है और जो पैसे की खराबी के योग रहते हैं और पैसा खर्च करने में जो इंसान लापरवाही बरते हैं, ये सारी प्रॉब्लमें दूर होकर के जिंदगी के अंदर खुशहाली हो। तो ये वो तमाम उपाय बहुत आसानी से आप यहाँ पर कर सकते हैं, ताकि जो आपसी थोड़े बहुत मतभेद होते हैं, परेशानियां होती हैं, अब वो जल्द से जल्द यहाँ पर दूर हो जाए। एक कॉलर गुरुदेव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सचिन हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन, आप अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बताएं और गुरुदेव से अपना सवाल करें। हेलो जी सचिन, अपना जन्म तिथि बताएं। नमस्कार, सचिन बात कर रहा हूँ इलाहाबाद से। जी, मेरा जन्म तिथि है 11 अगस्त 1986 8 PM और जन्म स्थान इलाहाबाद। समय कितना बताया बेटा? 8 PM। 8 PM। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। एक बार ना भगवान ने दर्शन दिया बेटा एक बूढ़ी अम्मा को, तो उसने कहा मांग, क्या वरदान मांगती है? तो उसने कहा मैं अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते हुए देखूं, और जबकि उसके यहाँ पुत्र अभी कुंवारा ही था।
ठीक है, यानी उसने अपनी लंबी उम्र भी मांग ली, उस पुत्र की समृद्धि भी मांग ली, पोता भी मांग लिया। तुमने भी ऐसा ही काम किया कि मेरे को मेरा फ्यूचर ही बता दो, बस बात खत्म। तो बेटा क्या है, अब तेरी तरफ आते हैं। तुम्हारी कुंडली के अंदर चंद्र और केतु का मेल अष्टम भाव के अंदर बेटा ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। ये मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को भंग करता है। दूसरा, मंगल 10वें स्थान पर, बुध 5वें स्थान पर। तुम नरम दिल और अच्छे इंसान जरूर रहोगे, लेकिन किसी न किसी की मदद से ही कामयाब होने के योग है, ये दूसरी योग। तीसरा, तुम्हारी कुंडली के अंदर धन भाव के अंदर राहु और सूर्य 6ठे स्थान के ऊपर, ये गुस्सा, इरिटेशन बनाता है, पैसे को ज्यादा खर्च करवाता है, और साथ में ही अपने जो पिता का परिवार है उसके अंदर कहीं ना कहीं तकलीफें ये डाल के, रुपए पैसे प्रॉपर्टी की तकलीफें भी ये बनाने का काम करता है। मंगल ऐसा कि कहीं अगर इन चक्रों में पड़ गए कि हमारे घर पे कोई साया है, हमारे घर के ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, उसके चक्कर में जगह जगह भटकने की कोशिश की ना, ये मंगल इतने बुरे फल देगा कि सारी जिंदगी बेटा सिर्फ भागदौड़ लगी रहेगी, लेकिन कामयाबी किसी स्तर पे नहीं निकल के आएगी। और ऐसी अवस्था के अंदर खास तौर पे घर में कोई ना कोई अगर ऐसा हो जिसकी शादी डिले पे डिले होती चली जा रही है, तो ये मंगल का पूर्ण रूप से बुरा फल समझो। ये इस तरह का है बेटा। रही बात भविष्य की, तो बेटा भविष्य की बात तब करी जाती है अगर जीवन अच्छा हो, समझ गए। अब ऐसे में जीवन चलाने के लिए बेहतर है, लगन का बृहस्पति बहुत अच्छी समझ, बहुत अच्छी काम की शक्ति देता है, लेकिन जो मैंने बातें बताई हैं इनके बीच में ये रुकावट ही होती है, जिसके चलते हुए जीवन के अंदर स्मूथ वे में आगे बढ़ना वो संभव नहीं हो पाता। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तांबे का छेद वाला पैसा लेके सफेद धागे में पिरो के अपने गले में धारण करो। 6 दिन के लिए ये बीच में से, यानी कि 96 घंटे के लिए ये बीच में से नाक छेदन करा के सोने की या चांदी के तार डालो, और 96 घंटे के बाद जाकर के इसको जल प्रवाह कर देना। तीसरा, हर बृहस्पतिवार को 200 ग्राम पीली सरसों लेकर के उसको जल प्रवाह करो, और हर चंद्र ग्रहण के ऊपर 8 नारियल पूजा वाले, 800 ग्राम साबुत बादाम, 400 ग्राम काले तेल, 400 ग्राम सफेद तेल, और 40 सिगरेट प्लेन, और 800 ग्राम 40 सिगरेट प्लेन, और 800 ग्राम सरसों का तेल लेकर के सब में मिक्स करके अपने सर से 7 बार घुमा करके बेटा उसको जल प्रवाह करो। जब तक ये उपाय नहीं होते तब तक बेटा रुपए पैसा प्रॉपर्टी घर की मन की सुख शांति के लिए खराब है, और जो बेकार में पैसा खर्च होता है उसके लिए ये मामला खराब। अब जो मैंने कहा था कि अगर इस तरह के आभास हो कि हमारे घर पे किसी ने कुछ किया है और कुछ ऐसा रहता है, उसको ठीक करने के लिए, और ये चीज आगे चल के पेट में दिखते दे करके तकलीफ देता है और बच्चे की पैदाइश के लिए भी दिक्कत देता है, इसके लिए हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तुमने बना करके वो कुत्ते कौओं को भी डालनी है, और उसी दिन दूध में हलवा बना करके बेटा वो भी मंदिर चढ़ा करके बांटना है। ये अगर उपाय करते रहोगे तो तुम एक दिन आकर के कहोगे कि वाकई में ये उपाय करके तुम्हारा जीवन बदल गया और तुम जिंदगी में सुखी हो। खुशियां दादा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का यहाँ पर जवाब मिल गया होगा। जो समाधान तमाम गुरुदेव की ओर से बताए गए हैं वो काफी फलदायी साबित होंगे जाहिर तौर पर। गुरुदेव अपने विषय पर आगे बढ़ते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक जो सबसे बड़ी कमी होती है, हालांकि हर इंसान में होती है, लेकिन वो पति पत्नी में शायद ज्यादा समझ में आने लगती है कि आपको बहुत कमी दिखने लगती है एक समय के बाद। ये कौन से ग्रह होते हैं जो इसके कारक होते हैं? तुम जो खुल के नहीं बोल पाई मैं बता देता हूँ। हाँ। कई बार क्या होता है, शारीरिक रूप से पूरी तरह से सक्षमता वो कमजोर हो जाती है, जिसके कारण मियां बीवी में दूरियां बनती हैं, बहुत देर तक संबंध बनने में भी दिक्कत होती है, और ये प्रॉब्लम कई बार औरत में होती है, कई बार आदमी में होती है। ये समय के साथ हो जाती है या पहले से होती है, और आजकल ये तो अक्सर देखा जाता है, खास तौर पे जिनके घरों में रिफाइंड ऑयल यूज होता है, समझिए उनके यहाँ ये प्रॉब्लमें कुछ ज्यादा देखी जाती हैं बेटा। और ये रियलिटी में अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल और शुक्र अगर कमजोर अवस्था के अंदर हो, वो औरत का भी हो सकता है, वो आदमी का भी हो सकता है। और मंगल और शुक्र का कमजोर हो जाना पति पत्नी के निजी रिश्ते के अंदर कहीं ना कहीं कमी डालता है, जिससे कि बहुत देर बाद के संबंध बनने के कारण आपस में अनसेटिस्फैक्शन फीलिंग के अंदर जाते हैं, और उसके कारण जीवन त्रस्त बनता है। कारण ये है कि ये नीड भी हर इंसान को हर घर के अंदर है। तो ऐसी अवस्था में मंगल और शुक्र को अच्छा करना बेहद जरूरी है, और इनको अच्छा करने के लिए करना क्या होता है, सबसे पहले पति और पत्नी दोनों ही किसी भी रूप में चांदी धारण करें। समझिए चांदी, क्योंकि गहनों के रूप में औरत को अच्छी नहीं रहती, तो वो पांव के जो बिछुए होते हैं बेटा, जो उंगलियों में डाले जाते हैं वो, और प्लस साथ में पायल का पहनना ये बेहद जरूरी हो जाएगा। और आदमी तो चांदी का ब्रेसलेट भी पहन सकता है, चेन भी पहन सकता है, तो ये पहना है। दूसरा उसको क्या करना है, उसको जो पंजीरी हमारे घरों के अंदर बनती थी, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के, आटे को भून के या सूजी को भून कर उसमें खूब सारी चीनी डाल करके वो बनाते थे, ये हर सर्दियों में जरूर खानी है, चाहे कुछ भी करो।
समझिए, आप अपने दूसरे रेगुलर चेकअप करवाओ, लेकिन इस चीज का साथ में ये कमी को पूरा करो। ये मियां बीवी दोनों ही खाएंगे। तीसरा, यहाँ शुक्र को अच्छा रखने के लिए हर रोज परफ्यूम और डिओ का प्रयोग करना बेहद जरूरी है। जो तुम्हारा खासतौर पे बेडरूम है, बेडरूम के अंदर बेटा कोनों के अंदर से सफाई करनी बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जहां पर भी सफाई नहीं होती वहां का शुक्र अपने आप खराब होने लगता है। नेगेटिव थॉट ऐसे आने लगते हैं, नीरसता के भाव ऐसे आने लगते हैं कि जहां पर आलस ज्यादा बढ़ता है और इन चीजों के लिए जोश ही नहीं बचता। तो इसलिए वहां से सफाई। और काले रंग की गाय की सेवा पति पत्नी को चुननी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। थोड़े दिन तक आप बेटा काले रंग की गाय की सेवा करके देखिए। जो आपकी रखों के अंदर ब्लॉकेज वगैरह है, किसी भी तरह की ये प्रॉब्लम में है, बेटा ये खत्म होती हुई नजर आएंगी और जिंदगी के अंदर आगे बढ़ेंगे। और ऐसे पति पत्नी को शहद का सेवन हर रोज करना चाहिए। शहद एक ऐसी औषधि है बेटा, मंगल है प्योर, जो खून को प्यूरिफाई करता है। इसकी आपका जो सेवन है, बेशक थोड़ा थोड़ा खाओ सुबह, ये अगर खाते हो तो बेटा जिंदगी के अंदर आप देखना थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मियां बीबी दोनों बहुत खुशहाल मिलेंगे। बाकी के ट्रीटमेंट आप अपने डॉक्टर से करवा सकते। चलिए आगे हम बढ़े, लगातार जारी है। हमारे साथ गुरुदेव बने हुए हैं, तमाम वो समस्याएं जिनका समाधान वो आपको बता रहे हैं। तो गुरुदेव, एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए, जिन रिश्तों का जिक्र हम कर रहे हैं पति पत्नी का, जब शादी होती है उसमें भी दो चीजें अलग होती हैं। अगर लव मैरिज होती है तो लोग ये सोचते हैं वाकई में कि उसके बाद किसी तरह की कोई समस्या आएगी नहीं, लेकिन आमतौर पर यह भी नहीं हो पाता है। एक इंसान को पहले से जानने के बावजूद भी बाद में वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और परेशानियां हो ही जाती हैं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं बरखा, इस दुनिया के अंदर अगर कोई दुखी इंसान है ना, तो वो हर समझदार इंसान, जो जितना ज्यादा समझदार है वो उतना ही दुखी है। समझ गए? जो भोले भाले होते हैं बेटा, वो अपनी जिंदगी को बड़े प्यार से निकाल के लेकर के जाते हैं, और जो जितना समझदार है वो उतना ही दुखी है। और ये लव मैरिज की बात ये है कि इसके अंदर जन्म कुंडली का 5वां घर एक्टिव होता है, और ये अफेयर में वही लोग जाते हैं जिनका 5वां घर बेहद एक्टिव होता है। ये लोग वाकई में दिमाग वाले भी होते हैं, और जो दिमाग वाला इंसान है वो बहुत जल्दी खासियत को भी पकड़ता है और वो बहुत जल्दी कमियों को भी पकड़ता है। शादी से पहले बेटा सारी लाइफ जितनी भी होती है वो फॉर्मेलिटी की लाइफ होती है। शादी के बाद एक दूसरे की रियलिटी नजर आते ही सबसे पहले कमियां दिमाग के अंदर सवार होती है। इसीलिए लव मैरिज के लिए कहा जाता है कि ज्यादातर कामयाब नहीं होती, और ये हम देखते भी हैं बेटा। अब ऐसी अवस्था के अंदर करना क्या है? 5वां घर बेटा ये सूर्य का घर होता है, लेकिन इस घर के अंदर अफेयर तभी संभव हो पाता है जब कोई पापी ग्रह का संबंध या बुध भी साथ में मिला हुआ हो, तो तब लव मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं और आपस में होती भी है। अब ऐसी अवस्था के अंदर यही दोनों को अगर हम दुरुस्त करके रखते हैं और संस्कारों में, यानी कि ये बृहस्पति का घर भी माना जाता है, तो संस्कारों में अगर हम लिपट के चलते हैं तो ये लव मैरिज बेहद कामयाबी के रास्ते पे बढ़ती है। और हमारे पास ऐसे हजारों जोड़े हैं जिन्होंने लव मैरिज करी है और बहुत कामयाबी की जिंदगी जी है। लेकिन ये कमी कहाँ करके आती है, मैं आपको वो बताता हूं बेटा। बुध और शनि जब एक दूसरे के अंदर कमी निकालने की तरफ चलते हैं, तो वो होता क्या है, शादी के बाद एकदम से जीवन साथी का व्यवहार ही बदल जाता है, और वो एकदम से चेंज होकर के फिर हालात खराब होते कि हमने समझा तो कुछ और था, निकला कुछ और, अब ये जीवन जी के क्या कर रहा है। तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको करना क्या है बेटा, हर शनिवार को तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई एक चीज लेकर के दान देना कम से कम 27 हफ्ते। बुध को अच्छा करने के लिए बेटा हर बुधवार को गेंदे के फूलों की माला लेकर के अपने किसी भी इष्ट देव को, आप माता रानी को मानते हैं, आप किसी भगवान को मानते हैं, किसी गुरु को मानते हो, उसको जाकर के अर्पित करना बेहद ज्यादा जरूरी होगा। हर बुधवार को ये करना है। एक चांदी का बर्तन लीजिए, चांदी के बर्तन के अंदर चावल भर के उसको अपने घर पे रखिए, ठीक है, और हर सोमवार को दूध में शहद मिला करके मंदिर में देना शुरू कर दीजिए। इतना काम करना बेहद ज्यादा जरूरी होगा। और जो लड़की होगी, लव मैरिज में जो लड़की होगी, उसको एक काम करना है कि हर बृहस्पतिवार को पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके जल जरूर चढ़ाए। बेटा इतना सा काम करके देखो, शादी के बाद अगर जीवन साथी का व्यवहार कई बार औरत का बदलता है, कई बार आदमी का बदलता है, इतना सा कर लेने के बाद ही आपकी जो लव मैरिज है भविष्य के अंदर एक बहुत अच्छे, कामयाब और अच्छी गृहस्थी वाले जोड़े के रूप में अगर आपके माशरे में नाम मशहूर हो तो कहना। कारण ये कि इन ग्रहों को अगर दुरुस्त रखोगे
तो बेटा हर चीज सही चलेगी। और अगर इन ग्रहों को दुरुस्त नहीं रखा गया तो ये अपना खेल खेल देते हैं। ये वही आप सोचते हो जो आपके ये ग्रह सोचवाते हैं और वही हालात पैदा होते हैं जो ये ग्रह पैदा करवाते हैं। तो इतने से उपायों से मैरिड लाइफ वाले खुशहाल होंगे। बढ़ते आगे गुरुदेव, हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं। हरवंश कौर जुड़ी हैं चंडीगढ़ पंजाब से। हरवंश, अपना डेट ऑफ बर्थ, समय और स्थान गुरुदेव को बताएं, फिर अपना सवाल करें। हेलो हाँ बेटा, वो 8 जून 1992। दोबारा बोलो बेटा। 8 जून 1992। ठीक है, अब थाने चंडीगढ़, टाइम 3:30 दोपहर की। मुझे समय नहीं 3:30 दोपहर की। दोपहर 15:30 दोपहर के चंडीगढ़। अपना सवाल करें। हाँ जी, मैं काफी टाइम से मैं बीमार चल रहा हूँ, ठीक नहीं हो रही, दवाई में काम कर रही, कमर से नीचे सब पूरा तरीके से काम नहीं करता। बेटा ये बीमार होने से पहले तुम लोगों ने मकान बनाया था कि रिपेयर करवाया था? नहीं सर, ये मकान रिपेयर नहीं करवाया। तुम्हारे घर में किसी ने मकान नहीं बनवाया? नहीं। चलो, वैसे 13 जून 2018 से बेटा ये समय काफी खराब चल रहा है। शनि का ये समय है और यही जो योग है, हाँ यही जो योग है बेटा, ये तुम्हारे को पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज की दिक्कत भी दे सकता है। यही शनि यहाँ पर बैठे हुए दवाइयों के ऊपर धन खर्च करवाते हैं। यही शनि यहाँ पर बैठे हुए तुम्हारी माँ को और मामा को भी तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। और सूर्य बुध शुक्र क्योंकि अष्टम में है, जिसका शुक्र बेटा डूबता है, उसको जीवन के अंदर बीमारियां ज्यादा जल्दी पकड़ती हैं। तो इसको करना क्या है, सबसे पहले तांबे की गागर के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा करके उसको अपने सर पे रख के जल प्रवाह कर दो। पहला उपाय ये। दूसरा, अपने वजन के बराबर चरी, इन दिनों में तो बहुत अच्छी मिल जाती है बेटा, चरी तुम पूछ सकते हो। ये चरी लेकर के अपने वजन के बराबर मंदिर में खड़ी हुई गाय को डालो और ये अगर तुम 8 शुक्रवार डाल दो तो बीमारी वैसे ही भागती लगेगी। ये चीज अपनी मां को कहो कि हर रोज थोड़े से चावल दूध के साथ धोकर के वो कौवे को खिलाए। और इसके अंदर बेटा जो कैसे कहूं, सरसों का तेल बेटा रात को सोने से पहले 2-4 बूंदे अपनी जुबान पर गिरा करके अगर सोओगे तो इससे तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी रिलीफ मिलेगा। और कन्याओं को मंगलवार के दिन दूध और मिश्री दो। इतने में तुम्हारा स्वास्थ्य ही नहीं बेटा, तुम्हारे आगे गृहस्थी के योग बहुत अच्छे रहेंगे। कामकाज के जो तुम्हारा बैठा हुआ जोश है, जल्दी इरिटेट हो जाते हो, जल्दी किसी काम को पूरा नहीं कर पाते, कंफ्यूजन में रहते हो, ये सारी प्रॉब्लमें भी इससे खत्म होगी। और शनिवार के शनि के दान करते रहना, जिंदगी बहुत अच्छी जाएगी। खुश है दाता। चलिए, उम्मीद करते हैं ये जो तमाम समस्याएं हैं जल्द ही उनका इन तमाम उपाय के बाद समाधान जरूर हो जाएगा। हरवंश, बढ़ते हैं आगे गुरुदेव। अब बात करते हैं अरेंज मैरिजेस की। आमतौर पर तो यही कहते हैं कि सबसे अगर सफल हो सकती है तो अरेंज मैरिज हो सकती है, बहुत शानदार रहता है आगे का जो समय रहता है। लेकिन समस्याएं तो उसमें भी आती हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि वो 100% बिना समस्या के रह पाते हैं पति पत्नी। अब मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ, रोज देखते हैं ये खेल दुनिया का। जब शादी से पहले आते हैं तो लड़की के माँ बाप लड़के की तारीफ कर रहे होते हैं, वो बहुत अच्छा है, ये काम करता है, उसके माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं, हर तरह से बेहतर है, हमें बड़ा पसंद है, हमने शादी यहीं करनी है जी। और लड़की के माँ बाप लड़कों के लिए और लड़कों के माँ बाप लड़की वालों के लिए ये तारीफों के पुल बांधते हैं। और शादी होते ही 5वें दिन से ये प्रॉब्लमें शुरू हो जाती है। ये क्यों होती है? जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर 7वें घर के अंदर कोई पापी ग्रह बैठा हुआ है बेटा, ऐसी अवस्था के अंदर ससुराल वालों के साथ गलतफहमी पैदा होती है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 6ठे घर में या 8वें घर में कोई बुरा ग्रह या कोई गर्म ग्रह बैठा हुआ है तो ऐसी अवस्था में मियां बीवी की निजी प्रॉब्लमें ज्यादा बड़ी होती हैं। और जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 12वें घर के अंदर कोई बुरा ग्रह, 12वें और तीसरे घर में कोई बुरा ग्रह बैठा हुआ है तो ऐसी अवस्था के अंदर पूरे परिवार को लेकर के प्रॉब्लमें पैदा होती हैं। जिसके अंदर की तुमने देखा होगा कि कई कोर्ट केस होते हैं और उनके अंदर क्या करते हैं, पूरे परिवार का नाम लिखवा देते हैं और उनको दौड़ लगवा देते हैं। ये जन्म कुंडली का 12वां और तीसरा घर जब खराब होता है तब ये हालात होते हैं। और ये 12वां घर बृहस्पति का, तीसरा घर बुध का, यानी कि बुध और बृहस्पति का खराब होना। अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि पूरा परिवार ही एक दूसरे के साथ लड़ने को तैयार बैठा हुआ है तो बेटा सिंपली तौर पे 27 दिन लगातार खाली मटका ढक्कन लगा करके उसको जल प्रवाह कर दो और एक चांदी का छतर लेकर के माता रानी के ऊपर चढ़ा दो। अगर
सिर्फ गलत फहमियां पैदा हुई जा रही हैं कि यानी कि इधर ससुराल वाले कुछ कर नहीं रहे लेकिन लड़की कहती है नहीं इन्होंने किया, और लड़की कुछ कर नहीं रही और ससुराल वाले कह रहे हैं कि नहीं इन्होंने कुछ किया। तो ऐसी अवस्था अगर हो तो हर शनिवार को एक नारियल पूजा वाला और थोड़े से साबुत बादाम लेकर के उनको या तो जल प्रवाह करो या गरीबों में दान दे दो। और अगर आपस में मियां बीबी की लड़ाई बहुत बढ़ रही है और पहले दिन से ही किचकिच बहुत ज्यादा बढ़ गई है और एक दूसरे में ही कमियां निकाल रहे हैं, लेकिन माँ बाप लड़का लड़की के आपस में उनको ठीक करने के लिए चाहते हैं कि वो हो जाए, तो फौरन एक चांदी की चूड़ी के ऊपर लाल मीना लगवा के लड़की को धारण करवाओ और एक चांदी में मूंगा मंडवा करके आदमी यानी कि लड़के को पहना दो। उसके बाद में हर मंगलवार को छोड़िए, आप 27 दिन लगातार 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डाल दीजिए और मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबा दीजिए। इसके अंदर मैंने कोशिश करी है कि हर हिस्से को मैं कवर कर दूं ताकि जो शादी हो गई हो वो जिंदगी बहुत अच्छी चले, इसके अंदर कोई बुरापन सामने ना आए। चलिए बढ़ते हैं आगे। गुरुदेव, एक कॉलर हमारे साथ दरअसल इस वक्त जुड़ चुके हैं, मयूर जुड़े हैं महाराष्ट्र से, उनका रुख करते हैं। मयूर, आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना डेट ऑफ बर्थ, समय और स्थान गुरुदेव को बताएं और फिर अपना सवाल करें। सर, मैं मयूर भी आया है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 मई 1998। ठीक है। टाइम ऑफ बर्थ है 3:05 सुबह के AM। और प्लेस ऑफ बर्थ है बीड, महाराष्ट्र। ठीक है, बीड। अपना सवाल करें मयूर। हाँ सर, मेरे को करियर के बारे में और थोड़ा करियर में बहुत अप एंड डाउन चल रहे थे सर, कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा, हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है, थोड़ी हीट की ऑपरेशन हो चुका है, तो इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस डाइवर्ट होता है मेरा, तो करियर पे मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने ड्रॉप की थी इंजीनियरिंग, अब वापिस से ली है, तो हेल्थ में और करियर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अब सुनो बेटा, पहली बात तो मैं तुम्हें एक खुशखबरी बता दूं कि बेशक तुम्हारी अभी पढ़ाई डिस्टर्ब चल रही है लेकिन भविष्य में तुम बहुत ही कामयाब इंसान हो, क्योंकि तुम्हारा सूरज जिस घर का बैठा हुआ है ये इंसान को प्रेरित करता है, मन से प्रेरित करता है कि वो बहुत अच्छे काम करे और अपने पूरे परिवार के लिए करे। ये तो अच्छा है। दूसरी बात यह है कि तुम सिर्फ और सिर्फ किसी टेक्नोलॉजी से संबंधित या प्लानिंग से संबंधित किसी भी तरह के कामों के अंदर तुम जिंदगी के अंदर बहुत आगे जाओगे बेटा। इसीलिए मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ तुम जाते हो या किसी तरह के सीए बनते हो या बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट ये वगैरह देखते हो या किसी भी डाटा को एनालाइज करके उसका निष्कर्ष निकालने वाले ऐसे किसी भी काम के अंदर अगर तुम जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत टॉप करेगा। एक ये। तीसरी बात, तुम्हारा बुध बेहद नीच का बेटा लगन के अंदर बैठा हुआ है। लगन के अंदर बैठे हुए बुध की खासियत ज्यादा होती है, कमियां कम होती है। राशि वाइज नीच है, इस वजह से ये तुम्हें प्रॉब्लम दे रहा है। इसके लिए सबसे पहले 96 दिन के लिए बीच में से अपना नाक छिदवा लो जिसमें सोने की या चांदी की तार डालनी है और बाद में निकाल के फेंक देना। जब तक तुम्हारे घर में काले रंग का कुत्ता नहीं पाला जाता तब तक तुम्हारे घर में कलेश और बीमारी रहनी ही रहनी है बेटा। इसीलिए, और तुमने देखा होगा कि ये बुआ और बहन को भी ये तकलीफें देता है, उनको मनमर्जी भी करवाता है, तो इसी वजह से ये उपाय करना बेहद जरूरी है। और तीसरा उपाय, 1 किलो जौ लेके उनको दूध के साथ धो करके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबाओ और हर रोज गीले कपड़े के अंदर जौ डाल के अपने सिराने रख करके सो और सुबह उठ करके पक्षियों को डाल दो। अपने करियर को बहुत अच्छा चलाने के लिए तुम्हें करना चाहिए, तांबे की गागर के अंदर 4 किलो चावल, 4 किलो चने की दाल भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के अपने सर पे रख के जल प्रवाह करो और एक चांदी का बर्तन अपने घर की नींव के अंदर दबा दो। इतना सा उपाय करके बेटा हर शनिवार को तवा, चिमटा या अंगीठी दान देना 27 हफ्ते। अगर तुमने ये मेरे सारे उपाय कर दिए बेटा, स्वास्थ्य बिल्कुल उत्तम रहेगा, तुम्हारी सोच विचार बहुत ऊपर की हो जाएगी और हर सूरत में पूरे परिवार का बोझ उठाने के काबिल बनोगे और उसको बोझ नहीं समझोगे, बड़े खुशी खुशी तुम अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करोगे। तुम्हारा भविष्य अच्छा है इन उपायों के बाद। दाता खुशियत। गुरुदेव, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, अंबाला से कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताएं और फिर अपना सवाल गुरुदेव से करें। जय माता गुरु जी। जय माता की बेटा। मेरा सर डेट ऑफ बर्थ 13/7/1999 है। ठीक है। और टाइम है सर 1:30 AM। कितने PM? AM सर, सुबह 1:30 AM। 1:30? हाँ जी, 1:30। 1:30। और प्लेस ऑफ बर्थ अंबाला सर, हरियाणा। ठीक है सर, मेरा सवाल है, मैंने भी +2 किया जी, मैंने जॉब के बारे में पूछना है जी, आगे मैं क्या करूँ जिससे मेरी जॉब लगेगी। तुम्हारा कोई बेटा विदेश जाने का भी विचार है?
नहीं जी। अगर तुम विदेश नहीं गए तो बेटा घर से दूर जाकर के काम करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन ये समय तुम्हारा बाहर जाने का योग नहीं है, लेकिन 22 जून 2022 के बाद तुम्हारा बाहर या विदेश का योग पक्की तरह से तैयार है बेटा, और वो तुम्हारे के पास अपने आप ही सामने आ जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पक्का लेके बेटा तुम्हारे मामा का क्या हाल है? सर बुरे हाल है जी। और तुम्हारे पेट में गैस, एसिडिटी? हाँ जी। और तुम्हारी माँ और तुम्हारी नानी की सेहत का क्या हाल रहा? नानी गुजर गई जी, मम्मी की सेहत खराब रहती है जी, और घर पे बदनामी लगी रहती है जी। बिल्कुल बेटा, ये चीज, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर बेटा एक तो मंगल बद हो गया, दूसरा यहाँ पर शुक्र राहु का मेल है जो घर की औरतों को कभी सुखी नहीं रहने देता, और पैसे का भी धुआं निकला ही रहता है। और तुम बहुत अच्छे इमोशनल इंसान, सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी कभी घमंडी बात कर जाओगे, उसके कारण भी आगे करियर में दिक्कत होती है। इसको ठीक करने लगाओ बेटा। और वो उपाय क्या है? 43 दिन लगातार दूध में मक्खन डाल करके बेटा उसे मंदिर के अंदर दो, और एक चांदी की डिब्बी में चावल भर के जो मां से लेने वो लेकर के अपनी जेब में सदा रखना, और सारी जिंदगी बेटा ये डिब्बी अपने पास रखोगे तो बहुत कामयाबी मिलेगी। तीसरा, 100 कन्याओं को हलवा और पूरी ये हर साल खिलाओ, इससे बुद्धि तुम्हारी बिल्कुल दुरुस्त रहेगी और कामकाज फौरन तुम्हारे होने लगेंगे। और हर मंगलवार को जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनको एक एक मुट्ठी साबुत बादाम जरूर दे दिया करो। और जो तुम्हारा रहने वाला घर है उसके अंदर बेटा दिन में भी अगर लाइट जलानी पड़े, यानी कि ये जो कृत्रिम लाइट होती है ये जलानी पड़े तो उत्तम है। अगर तुम्हारे घर में सूरज की रोशनी आती रहेगी तो तुम्हें बेटा जिंदगी के अंदर बहुत तकलीफें झेलने को मिलेंगी, इस चीज का भी तुम खास ख्याल रखना। और तीसरी बात, तुम्हारे किसी भी तरह की मैनेजमेंट के योग बहुत ही शानदार है, किसी भी तरह का प्रोफेशनल बनना तुम्हारे लिए बहुत उत्तम है। तो इसीलिए मैनेजमेंट या प्रोफेशनल किसी भी लाइफ के अंदर तुम उतर सकते हो, लेकिन 2022 में तैयारी कर लो, घर से दूर जाकर के काम करने के योग है और वहीं पे पढ़ने और सीखने के योग है। खुश है दादा। अब गुरुदेव, समय की थोड़ी सी कमी हमारे पास अब बची है, तो हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा गुरु मंत्र आज के लिए। बेटा एक बात याद रखो, ये मत समझना कि मैं अपना काम बढ़ाने की बात कर रहा हूं। हम लोग इस धरती के ऊपर कठपुतली के अलावा कुछ नहीं है, और हम जो सोचते हैं, जो कुछ करते हैं वो हमसे करवाया जाता है, हमारे ग्रह ही करते हैं। अगर आप लोगों ने इस चीज का ध्यान नहीं रखा तो बेटा जिंदगी त्रस्त हो जाएगी। जितना समझदार बन के चलने की कोशिश करोगे उतनी चोटों के आसार ज्यादा रहेंगे। दूसरी बात, हमारे संस्कारों में बहुत ताकत है। हमारे जो संस्कार है वो सही मायने में संस्कार नहीं, वो साइंस है। और इसीलिए अगर अपने दिन त्योहार के ऊपर होने वाले रीति रिवाज को अगर अपनाते रहोगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं पर भी जाकर के अगर शीश झुकाते रहोगे, बड़ों का आदर करते रहोगे, और कभी भी अपने आप को ज्यादा समझदार समझने की अगर गलती नहीं करोगे और हर किसी की अकल की कद्र करोगे और छोटों को समझाना अपना अगर फर्ज समझोगे तो जिंदगी के अंदर कभी भी बुरे दिनों का सामना नहीं करोगे। हमेशा अपने ही मन में बात कर करके सामने वाले के लिए नई नई धारणाएं बना लेना और ये सोच लेना कि वो हमारे लिए ऐसा करता है। दुनिया की ज्यादातर लड़ाई का यही एक कारण है। इसीलिए आज के बाद अपनी जिंदगी का नियम बना लो कि जो विचार तुम्हारे मन में किसी के लिए भी आ रहा है उसको जाकर के पूछोगे जरूर, क्योंकि जर्मनी में कहावत है फ्रागे, कहने का मतलब पूछ के जरूर देखो। और जो भी इंसान पूछ के जरूर देखेगा वो जिंदगी में दुखी होगा। जो मन में ही धारणा बना लेगा सामने वाले होगा, जो मन में ही धारणा बना लेगा सामने वाले के लिए, वो दुख का रास्ता अपनी जिंदगी के लिए सदा के लिए अपना लेगा। आज का गुरु मंत्र बस इतना है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव इस गुरु मंत्र के लिए और तमाम उपाय और समाधान जो आपने हमारे दर्शकों को बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शेदा। और आज के लिए गुरु मंत्र में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।